स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही थी, हर देश इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। इस बीच कई देशों ने कोरोना के खिलाफ जीत भी हासिल की। इसी को लेकर नॉर्थ कोरिया में कोविड के खात्मे और महामारी पर जीत के जश्न के मौके पर एक खास समारोह आयोजित किया गया। लेकिन इस दौरान किम जोंग की बहन ने दक्षिण कोरिया को नेस्तनाबूद कर देने की धमकी दी और उत्तर कोरिया में कोविड महामारी फैलाने का ठीकरा भी दक्षिण कोरिया के सिर पर फोड़ दिया। कोरोना वायरस को पहले दिन से नकारने वाले उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन खुद देश में संक्रमण की लहर के दौरान गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, जिसे लेकर किम जोंग की बहन ने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया को जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने की चेतावनी दी। यहां तक कि दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को मिटाने तक की धमकी दे डाली। अल्फाज बहन के जरूर थे, लेकिन तेवर अपने बड़े भाई किम जोंग उनकी तरह ही नजर आए। टीवी पर पहली बार नजर आई किम यो जोंग। किम जोंग उन की बहन है, किम यो जोंग। किम यो जोंग ने दिया पहला भाषण। 문제는 걔네들이 지금도 계속 삐라와 노조란 물건짝들을 들이밀고 있다는 데 있습니다. दक्षिण कोरिया को नेस्त नाबूद करने का किया ऐलान। मिसाइल मैन की बमबाज बहन। ये किम यो जोंग है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की छोटी बहन। और 10 अगस्त को पहली बार किम यो जोंग पूरी दुनिया के सामने भाषण देती नजर आई। ये पहली बार था जब किम जोंग उन की बहन ने टीवी पर इस तरह भाषण दिया। आज से पहले किम यो जोंग को अपने भाई के साथ देखा जरूर जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह कोई भाषण नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किम जोंग उन की बहन को भाषण देने की जरूरत क्यों पड़ गई। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि किम यो जोंग ने अपने भाषण के दौरान क्या कहा। उससे पहले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का ये बयान सुन लीजिए। दरअसल नॉर्थ कोरिया से कोविड के खात्मे और इस महामारी पर जीत के जश्न के मौके पर एक खास समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर कोविड पर जीत का ऐलान किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने किया। 지성원 동무들, 방역 사업에 기여한 지원자 여러분, 친애하는 동지들, 그리도 간고했던 방역 전쟁이 바야흐로 종식되고 오늘 우리는 마침내 승리를 선포하게 되었습니다. किम जोंग उन के बाद मंच पर नजर आई उनकी बहन किम यो जोंग। किम यो जोंग ने अपने भाषण के दौरान अपने भाई किम जोंग उन की ही तरह दक्षिण कोरिया को नेस्तनाबूद कर देने की धमकी दी और उत्तर कोरिया में कोविड महामारी फैलाने का ठीकरा भी दक्षिण कोरिया के सर पर फोड़ दिया। अल्फाज बहन के जरूर थे, लेकिन तेवर अपने बड़े भाई किम जोंग उन की तरह ही नजर आए। 우리는 그 쓰레기들이 유포시켜 놓은 비루스를 깨끗이 박멸하였습니다. 우리는 반드시 강력한 대응을 해야 합니다.
이미 여러 가지 대응안들이 검토되고 있지만 대응도 아주 강력한 법적성 대응을 가해야 합니다. अपने भाषण के दौरान जब किम यो जोंग ने इस बात का जिक्र किया कि उत्तर कोरिया में कोविड फैलने के दौरान उनके भाई यानी किम जोंग उन को भी तेज बुखार का सामना करना पड़ा था, तो वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दिए। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने इस मौके पर नॉर्थ कोरिया में कोविड महामारी फैलाने के लिए दक्षिण कोरिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया की वजह से उनके देश के लाखों परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और साउथ कोरिया को इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 걔네들이 지금도 계속 삐라와 노절한 물건짝들을 들이밀고 있다는 데 있습니다. 무려 2년 3개월이나 너무나도 막대한 손실을 감수하면서 너무도 큰 대가를 치르면서 지켜왔던 우리 인민의 생명 안전을 엄중히 침해한 장본인, 귀한 자식들의 생명만은 지켜야 하겠기에 모든 애로와 고충을 묵새기면서 옥초같이 버텨왔던 이 나라 수백만 부모들에게 끝끝내 불안과 고통을 둘씌운 주범이 바로 남쪽에 사는 귀축 같은 너절한 곳들입니다. किम यो जोंग का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि उत्तर कोरिया अपना 7वां परमाणु परीक्षण करने वाला है और इसकी तैयारियों में जुटा है। इसके अलावा किम जोंग उन खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो अमेरिका से जंग के लिए और दक्षिण कोरिया के वजूद को मिटा देने के लिए तैयार हैं। दरअसल 27 जुलाई को उत्तर कोरिया ने कोरिया जंग खत्म होने के 69वीं जयंती मनाई थी। इस समारोह में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी पत्नी री सोल जू के साथ शिरकत की थी। इस मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। 전체 참가자들은 전대미문의 경란 속에서도 세계의 정상의 주체 조선을 강력히 떠올리시고 민족 만대에 불멸할 위대한 승리사를 소노와 가시는 정은 동지를 우러르며 폭풍 같은 만세 환호성을 터쳐 올렸습니다. इसी दौरान किम जोंग उन ने खुलेआम ये ऐलान किया था कि अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग हुई तो वो अपने दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। 군 반국에 오늘처럼 모든 분들께서 이렇게 귀처를 보존해 주셔서 고마운 마음 이룰 데 없습니다. 정말 고맙습니다. किम जोंग उन के बयान पर उत्तर कोरिया की मीडिया ने सफाई देते हुए कहा था कि किम ने यह धमकी इसलिए दी थी क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार उत्तर कोरिया को उकसा रहे हैं। खुद किम ने भी आरोप लगाया था कि उनके दोनों दुश्मन उन्हें जंग की तरफ धकेल रहे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका 22 अगस्त से एक युद्धाभ्यास करने वाले हैं और ये उत्तर कोरिया को भड़काने की साजिश के तहत किया जा रहा है। 특히 미국과 남조선은 이제 오는 8월 22일부터 우리 공화국을 반대하는 합동군사연습을 강행하려 하고 있으며 남조선 군부 당국자의 미국 행각기관의 합동군사연습의 규모와 범위 확대, 미국 핵전략자산들의 조선반도 전개와 관련한 구체적인 실행 계획들이 모의된다고 합니다. 미국과 추종 세력들이 우리 공화국을 겨냥한 군사적 압박 책동을 계단식으로 확대하고 있는 것은 72년 전의 전쟁의 참화가 이 땅에 또다시 들씌워질 수 있다는 심각한 우려를 자아내고 있습니다. अब सिर्फ 15 दिन के अंदर किम जोंग उन की बहन ने भी दक्षिण कोरिया को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। दरअसल किम यो जोंग को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का करीबी और ताकतवर सहयोगी माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किम यो जोंग को किम जोंग उन का
भरोसा भी हासिल है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि किम अपनी छोटी बहन को अपनी विरासत संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि वो उनके बाद उत्तर कोरिया की सत्ता को संभाल सके। और अगर ऐसा हुआ तो किम यो जोंग दुनिया की पहली महिला तानाशाह बन जाएंगी। किम यो जोंग पहली बार 2018 में चर्चा में आई, जब उन्होंने दक्षिण कोरिया में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में उत्तर कोरिया की टीम के साथ दौरा किया था। लेकिन इस दौरे के बाद किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को लेकर काफी आक्रामक तेवर दिखाए थे। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर अपने भाई किम जोंग उन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को लेकर उन्होंने दक्षिण कोरिया की सीमा पर सेना भेजने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, किम यो जोंग उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा पर बने एक साझा दफ्तर को भी तोड़वा चुकी हैं। दरअसल किम यो जोंग उत्तर कोरिया के पूर्व शासक किम जोंग इल की सबसे छोटी बेटी हैं। किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन से उम्र में 4 साल छोटी हैं। किम यो जोंग और किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में साथ रहकर पढ़ाई की है। दोनों भाई बहन के संबंध काफी अच्छे हैं। किम जोंग उन अपनी बहन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। किम यो जोंग अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में किम जोंग उन के साथ नजर आती रही हैं। किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन की राजनीति में मदद करती हैं। अप्रैल 2020 में किम जोंग उन अचानक ही कुछ हफ्तों के लिए गायब हो गए थे। इस दौरान उनकी छोटी बहन यानी किम यो जोंग ने ही उत्तर कोरिया की कमान संभाल कर रखी थी। इसके बाद उनकी बहन के उत्तराधिकारी बनने की बातें शुरू हो गई थी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं और तीनों ही की उम्र काफी कम है। इसलिए ये माना जा रहा है कि किम यो जोंग को उत्तर कोरिया संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लिहाजा किम जोंग उन अपनी बहन के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं और किम यो जोंग के एक महिला होने के बावजूद उनकी छवि एक मजबूत नेता के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो उनकी विरासत को संभाल सके। किम यो जोंग साल 2010 में पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। साल 2011 में उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार में देखा गया था। किम यो जोंग के लिए ऐसी तैयारियां देखकर तो लगता है कि भले ही किम यो एक महिला है, लेकिन उनके तेवर देखकर लगता है कि उत्तर कोरिया में एक नई लेडी किम तैयार हो रही है। चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने में अड़ा है। चीन ताइवान के इर्द गिर्द जमा है। चीन की सेना ने भले ही अपने मिलिट्री ड्रिल को रोक दिया, लेकिन ताइवान के आसपास गश्त करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए वॉशिंगटन में अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने चीन के अटैक प्लान पर बड़ी रिसर्च की और ड्रैगन के जंगी इरादे डिकोड किए। ताइवान को हराने के लिए चीन साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है चीन के हैकर ताइवान के बैंकिंग सिस्टम और डिफेंस सिस्टम पर दोहरा अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद ताइवान आर्थिक और रक्षा क्षेत्र दोनों में कमजोर हो जाएगा। ताइवान पर कब्जे का चीन का नया प्लान।
चीन कर रहा परमाणु परीक्षण की तैयारी। चीन बढ़ाएगा परमाणु हथियारों का जखीरा। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला शी की परमाणु साजिश का राज। चीन पूरी दुनिया के सामने ताइवान के चारों तरफ लाइव वॉर ड्रिल करके नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के गुस्से का इजहार कर रहा है। लेकिन इस वॉर ड्रिल के पीछे अब उसका असल मकसद सामने आ गया है। दरअसल चीन ताइवान से करीब 4000 किलोमीटर दूर शिनजियांग प्रांत में एक ऐसी साजिश बुन चुका है जिसका राज सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बाहर आया है। जापान की न्यूज मैगजीन निक्केई एशिया की एक खबर के मुताबिक चीन अपने शिनजियांग प्रांत के लोकनर इलाके में अपनी बरसों पुरानी बंद पड़ी न्यूक्लियर साइट पर एक नया परमाणु परीक्षण की तैयारियों में जुटा हुआ है। अपने दावे को साबित करने के लिए निक्केई एशिया ने एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। इस सैटेलाइट तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि चीन किस तरह से तेजी से अपनी उस जगह को अपग्रेड करने में लगा है जहां पर वो परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है। इस सैटेलाइट को देखने से पता चलता है कि चीन लोपनर न्यूक्लियर साइट पर परमाणु परीक्षण के लिए छठी सुरंग बनवा रहा है। इतना ही नहीं, परमाणु परीक्षण के लिए वो इस टेस्ट साइट पर सुरंग से कुछ दूरी पर एक सपोर्ट और सप्लाई फैसिलिटी इमारत भी बनवा रहा है। इसके अलावा वो परमाणु परीक्षण के दौरान बिजली पहुंचाने के भी इंतजाम कर रहा है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन तस्वीरों को 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक सैटेलाइट की मदद से हासिल किया गया है। इन तस्वीरों में शिनजियांग क्षेत्र में लोपनर परमाणु टेस्ट साइट को साफ सकता है। जिस जगह का जिक्र तस्वीरों में किया गया उसका बॉर्डर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा है। ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब ताइवान के साथ चीन का तनाव चरम पर है। अमेरिका की जियोस्पैक्टिकल कंपनी ऑल सोर्स एनालिसिस के मुताबिक लोपनर में चीन की तैयारियों को देखकर लगता है कि वो कभी भी यहां पर परमाणु परीक्षण कर सकता है। चीन ने लोपनर में साल 1996 यानी आज से 26 साल पहले अपना आखिरी परमाणु परीक्षण किया था। जापान के हितोत्सुबाशी यूनिवर्सिटी में पूर्वी एशिया के सुरक्षा मामलों के जानकार नामुमाशा आकियामा के मुताबिक चीन जितनी तेजी से लोपनर टेस्ट साइट को अपग्रेड कर रहा है उससे बस एक ही तरफ इशारा मिलता है और वो ये कि वो ताइवान मसले पर अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ताइवान मसले पर हस्तक्षेप करता है तो बहुत मुमकिन है कि चीन अपने छोटे परमाणु हथियारों का प्रयोग करके अमेरिका और ताइवान को डराए। निक्केई एशिया की पहले आई एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चीन अगर ताइवान पर कब्जा करता है तो वो पहले मिलिट्री का प्रयोग करेगा और इसके साथ साथ वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को दूर भगाने के लिए छोटे परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। दरअसल चीन का टारगेट 21वीं सदी के मध्य तक अमेरिका के बराबर सैन्य शक्ति बनाने का है। इसके अलावा हाल के महीनों में चीन ने अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की रफ्तार भी बहुत तेज कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन परमाणु हथियारों के मामले में भी अमेरिका के साथ सामरिक बराबरी हासिल करना चाहता है। अमेरिका की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक इस वक्त चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5500 न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन साल 2027 तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या 2 गुना यानी 700 तक पहुंचाना चाहता है। इसके अलावा चीन का इरादा साल 2030 तक अपने परमाणु हथियारों के जखीरे की तादाद में इजाफा कर उसे 1000 परमाणु बम तक पहुंचाने की है। अमेरिका के पास 1550 परमाणु हथियार सक्रिय तैनाती में है और बाकी रिजर्व में रखे हैं।
इतना ही नहीं, चीन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी विकसित कर चुका है। चीन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण कर चुका है। चीन का दावा है कि इस मिसाइल ने 100 मिनट की उड़ान में 40,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड के मुताबिक चीन भूमि, जल और हवा से परमाणु हथियार दागने की अपनी क्षमता में बहुत तेजी से इजाफा कर रहा है। इसके अलावा वो अमेरिका के साथ सामरिक बराबरी हासिल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को हर क्षेत्र में मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, फिलहाल चीन के पास 20,40,000 सैनिक हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव सैन्य बल है और यह अमेरिका के एक्टिव सैन्य बल से 1.5 गुना बड़ा है। आखिरकार चीन इतनी जल्दी में क्यों है? इसकी वजह भी पिछले दिनों सामने आई थी। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन अपनी आबादी की घटती दर से परेशान है और उसकी कुल आबादी का 18% हिस्सा 60 साल से ऊपर है। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि साल 2100 तक चीन की आबादी में 1 अरब तक की गिरावट आ सकती है। चीन जानता है कि घटती आबादी की वजह से उसके सामने मुश्किलें पैदा होंगी और इसके साथ साथ उसकी सेना भी कमजोर होती जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि इसलिए भी चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाना चाहता है। साल 2021 में भी FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन की एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश किया था। FAS ने अपनी इस रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन अपनी ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के नए अंडरग्राउंड बंकर बनाने में जुटा हुआ है। FAS के दावे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।